कितने सही टाइम पे ये गेम आया है ना। मतलब जब हमें एक जरूरत थी एक ऐसे ओपोनेंट की जो हमें रियलिटी चेक दे, या फिर जिसके अगेंस्ट जीत कर हम अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाए, तब हमें फिक्चर मिला है स्पर्स का। अब अगर मैं लीग वाइज बात करूं, टेबल वाइज बात करूं, तो स्पर्स जो है वो जॉइंट सेकंड टॉपर्स हैं और वो सिटी के बराबर बैठे हुए हैं। लेकिन पता है क्या, इस गेम को लेकर कल तक मैं थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने इनके स्पर्स के जो गेम देखे, रिप्ले जो आप हॉटस्टार पे देखते हो, उसके बाद यार मुझे समझ में आया कि इतना डिफिकल्ट गेम ये होगा नहीं। अगर हम जिस तरीके से चांसेस क्रिएट कर रहे हैं, जिस तरह से हमने अपनी टीम कैरी फॉरवर्ड की है, उसके बाद अगर हम अपने चांसेस बरी कर देंगे तो वी कैन विन दिस गेम। और मैं सही बताऊं ना, स्पर्स की इतने सारे गेम्स में सिर्फ एक ही कन्विंसिंग विन आई है, वो थी लेस्टर के अगेंस्ट। और लेस्टर के अगेंस्ट भाई कौन नहीं जीत रहा। लेस्टर के अगेंस्ट ऑलमोस्ट हर एक टीम जीत के गई है। और 6 वो गोल जिन्होंने मारे उसमें से ह्यूमन सोल का कितना बड़ा रोल था, वो भी आपको पता है। लेकिन उन पर जाने से पहले अपनी टीम के बारे में बात करनी जरूरी है। यूनाइटेड अभी इतने सारे गेम्स में भले ही हमने न्यूकासल के अगेंस्ट रिजल्ट पॉजिटिव नहीं निकाला हो, बट हमने चांसेस क्रिएट किए थे। वो टेनहैग बॉल टेनहैग बॉल टेनहैग बॉल का जो हम एक्चुअली राग अलाप रहे थे ना, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब हमें इन प्रोसेस की जगह अब इन एक्चुअल फील्ड पे डिस्प्ले होता दिख रहा है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है हमारे लिए कि जितने चांसेस हम बना रहे हैं उसके अगर हम 60% भी कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो जो केस आपका न्यूकासल के अगेंस्ट हुआ जहां आपने अननेसेसरीली पॉइंट्स ड्रॉप किए, वो आप बाकी टीम्स के अगेंस्ट भी कर सकते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ बिग ऑफ एन ओपोनेंट यू नो वी आर गोइंग टू प्ले अगेंस्ट। स्पर्स एक ऐसी टीम जो कि डिफेंसिवली काफी सॉलिड मानी जाती है, लेकिन यही एक डिफेंसिवली सॉलिड टीम को उस चेल्सी ने एक्सपोज किया था जो अनस्टेबल थी। 2-2 का ड्रॉ खेला था। वहीं आर्सेनल ने, जिसको हमने हराया था, उसने स्पर्स को पूरी तरीके से डिसमेंटल कर दिया था। और अगर मैं यूनाइटेड की बात करूं तो ऑन द ब्रेक हम काफी स्ट्रांग हैं क्योंकि हमारे पास पेस है। और विद द बॉल भी अगर मैं अब प्रोग्रेशन की बात करूं, विद द लाइक्स ऑफ एरिक्सन, विद द लाइक्स ऑफ कैसेमीरो प्लेइंग एज अ डिसरप्टर, you you have brought in that X factor in that midfield। क्योंकि कैसेमीरो के आने से आपकी जो डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आपसे थोड़ी सी, जो आपके बाकी मिडफील्डर्स हैं उनसे हटाकर आपने कैसेमीरो को दे दी है, और वो चीज वो बखूबी तौर पे कर रहा है। पिछले न्यूकासल वाले गेम में एरिक्सन वाज नॉट अवेलेबल, और कहीं ना कहीं वो कमी हमें देखने को मिली थी फील्ड के ऊपर, बिकॉज फ्रेड इज नॉट अ प्लेयर जिसको आप एरिक्सन से कंपेयर कर सकते हो। बेसिकली हमारी टीम में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि एरिक्सन के रोल में फिट हो पाए। तो आज के गेम में एरिक्सन का खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन एट द सेम टाइम आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई एरिक टेन हैग ने जो रोनाल्डो के बारे में कमेंट्स दिए हैं, ऐसा कैसे बोल सकता है वो। लास्ट ईयर यही रोनाल्डो हैट्रिक मारा था स्पर्स के अगेंस्ट। एंटोनियो कॉन्टे ने भी यही चीज बोली है कि भाई रोनाल्डो जो है उसको हमें रोकना पड़ेगा क्योंकि ही इज अ चैंपियन प्लेयर। यहाँ पर पता है मीडिया बहुत ही अलग ढंग से स्टेटमेंट्स को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने की कोशिश करती है। आप बताओ कौन सा ऐसा प्लेयर रहा है आज तक जिसने सब्स्टिट्यूट होने पर ताली बजाई हो या फिर वो खुशी खुशी आके गले मिला हो। कोई भी बड़ा प्लेयर फुटबॉल में जब भी सब्स्टिट्यूट होता है वो कभी भी खुश नहीं होता। एंड रोनाल्डो, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर यूनाइटेड मोमेंटम में आना शुरू की थी सेकेंड हाफ में, तो न्यूकासल के अगेंस्ट वो जब सब्स्टिट्यूट हुआ तो ऑब्वियस सी बात है ही वॉज डिसहार्टेंड, और वो उसके रिएक्शंस में हाईलाइट हो रहा था। एंड सेम चीज टेनहैग ने बोली है कि कोई भी बड़ा प्लेयर, कोई भी फुटबॉल प्लेयर जो जो अच्छा प्लेयर है, वो कभी भी सब्स्टिट्यूट होने पर खुश नहीं होता। तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं, सरप्राइज वाली बात नहीं है मेरे लिए। ऑल्सो अगर रोनाल्डो चाहते हैं, उन्होंने ये बोला कि मैं उनको सब्स्टिट्यूट ना करूं, तो वो चीज मुझे वो फील्ड पे हाईलाइट करनी होगी, उनके मतलब उनको करनी होगी मेरे लिए, जिसमें कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि देखो एक फॉरवर्ड के लिए गोल स्कोरिंग जो फॉर्म है वो बहुत जरूरी होती है, लौटनी। और कहीं ना कहीं रोनाल्डो की वो जो गोल स्कोरिंग फॉर्म है वो अभी साथ नहीं है उनके। एंड एक अलग तरह का फॉरवर्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वो मार्कस रेशफोर्ड के रूप में। बट अभी तक मुझे रेशफोर्ड से वो सेंटर फॉरवर्ड वाली वाइब नहीं आई है। ही कैन प्ले एज अ वाइड फॉरवर्ड, जो कि उनका ट्रेट है ओरिजिनली। बट ठीक है, इस पे हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूं भाई आज के मैच डे की, तो आज बहुत सारे मैच डे हैं। और जैसा कि आपको पता है भाई, 12th मैन गेमिंग ऐप जो है वो आपको हर मैच डे पर अपॉर्चुनिटी देती है ढेर सारा पैसा जीतने की। और क्योंकि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड भी उनके द्वारा है, तो अगर आपके पास अभी तक 12th मैन गेमिंग ऐप नहीं है फोन में, तो आप लिंक पर जाइए, क्लिक करिए
और वहां से आप 12th मैन गेमिंग ऐप डाउनलोड करिए। उसके बाद क्योंकि T20 वर्ल्ड कप भी है और ISL भी शुरू है और बाकी आपकी लीग्स के मैचेस भी शुरू हैं, तो ऑब्वियस ही बात है फुटबॉल देखने की और फुटबॉल से पैसा जीतने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। ये ऐप मार्केट में नहीं है तो यहाँ पे कंपटीशन कम है, तो जीतना और आसान हो जाता है। बस टीम सही बनाओ, कैप्टन सही सिलेक्ट करो, वाइस कैप्टन सही सिलेक्ट करो और पेड कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके अपने लिए ढेर सारा पैसा कमाओ। ऑल्सो मूवी क्विक के थ्रू अपने वॉलेट में 200 रुपीज का मिनिमम बैलेंस डालो, मेरा कूपन कोड यूज करो, तो मूवी क्विक आपको देगा लगभग 100 रुपए तक का कैशबैक, और मेरा अगर कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 100 रुपीज का अश्योर्ड कैशबैक मिलेगा आपके 12th मैन गेमिंग ऐप वॉलेट में। So without wasting any time, head over to the link given in description and download the app now and start playing and start enjoying right away. तो हाँ, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि स्पर्स का जो फॉर्म रहा है इस सीजन, वो भले ही अभी टेबल के सेकंड टॉपर के तरह बैठे हुए हों प्रीमियर लीग की टेबल में, लेकिन उनकी जो विंस आई हैं वो इतनी कुछ कन्विंसिंग नहीं रही हैं। हर गेम में एक दो पेनल्टी या फिर कोई भी ऐसा कोई मोमेंट जहां पर सामने वाली टीम बिल्कुल कोलैप्स हो गई हो, उस वजह से उन्होंने एक तरीके से विक्ट्रीज निकाली हैं। बट अगर मैं ये बात करूं कि थंपिंग विक्ट्री या फिर किसी बड़े ओपोनेंट के अगेंस्ट विक्ट्री, नहीं, वो हमें देखने को नहीं मिली है। और कहीं ना कहीं इस केस में यूनाइटेड के पास एडवांटेज ये है कि उन्होंने लिवरपूल को हराया है, उन्होंने आर्सेनल को हराया और उन्होंने सिटी के अगेंस्ट भी, ऑल्दो वो हार गए, बट उन्होंने 3 गोल सिटी के अगेंस्ट भी स्कोर किए थे। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्पर्स के अप्रोच की, तो स्पर्स क्योंकि अवे ट्रेवल करके आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो इतना ज्यादा एग्रेसिव होके नहीं खेलेंगे। दे विल ट्राई टू डिफेंड एंड हिट अस ऑन द काउंटर। ऑन द अदर हैंड हमें यहाँ पर फ्रंट सीट लेनी पड़ेगी और हमें ड्राइविंग सीट लेकर अपने गेम को बेसिकली थोड़ा सा और एक्सप्रेसिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले बहुत सारे गेम्स ऐसे हुए हैं जहां पर हमारे फॉरवर्ड्स ने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया है। और कहीं ना कहीं वो जो एक सेंट्रलाइज्ड गेम प्ले है ना हमारा, कि अगर एंटनी के पास गई है बॉल तो वो रश रोनाल्डो को पास करेगा, अगर बाकी प्लेयर्स के पास गई है तो वो कट इन करेंगे, वो क्रॉसेस नहीं डालेंगे। आई थिंक हमें अपने ओवरऑल गेम प्ले पे बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे वर्क होता और एग्जीक्यूशन में आता दिख रहा है। लेकिन ये गेम अगर हम जीतते हैं तो पहली बात तो ये कि आप तीसरे बड़े ओपोनेंट के जो टॉप 6 राइवल है आपका, उसके अगेंस्ट 3 पॉइंट हासिल करोगे इस सीजन में, और टॉप 6 के चौथे क्लब में से 3 क्लब के अगेंस्ट आप विक्ट्री ले लोगे। सिटी इज ऑन अनदर लेवल राइट नाउ, ठीक है लिवरपूल ने हरा दिया है, बट हमने लिवरपूल को हराया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लिवरपूल से बेहतर हो गए। ऑब्वियस सी बात है, तो वो भी एक कंसिडर करने वाला सिनेरियो है। अब यहाँ पर टीम सिलेक्शन की मैं बात करूं तो आपके पास भाई गोलकीपिंग डिपार्टमेंट में डुबरावका है, बट आप अगर यूरोपा में भी डेविड डिया को स्टार्ट दे रहे हो तो फिर प्रीमियर लीग में तो डेविड डिया ही स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट बैक के एरिया में शॉ हैड अ ब्रिलियंट गेम अगेंस्ट न्यूकासल, और आई थिंक कहीं ना कहीं शॉ के साथ ही हमें कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज मलासिया काफी रॉ है और पिछले कुछ गेम्स में मलासिया का जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा ड्रॉप डाउन होता दिखा है हमें। प्लस पोजिशनल प्ले वाइज भी मलासिया का जो परफॉर्मेंस है वो अभी थोड़ा सा शैटर होता दिखा है हमें। तो लूक शॉ एज द लेफ्ट बैक, डेलो द ऑब्वियस चॉइस फॉर द राइट बैक एरिया, एंड सेंटर बैक के एरिया में भी भाई राफेल वरान और लिसांड्रो मार्टिनेज। तो बैकलाइन आपकी पिछले गेम वाली ही है। जो आपकी मिडफील्ड होगी उसमें आपको एक चेंज करना पड़ेगा। कैसेमीरो इज बैक, सो आई मीन एरिक्सन इज बैक, तो कैसेमीरो और एरिक्सन की जोड़ी वापस से। एंड देन इफ यू डू नॉट वांट टू स्टार्ट ब्रूनो फर्नांडिस, ठीक है ना, then you can start McTominay in the midfield and Eriksen as the number 10। I think देखो ब्रूनो को भी रियलिटी चेक देना जरूरी है। ब्रूनो हैजंट बीन ग्रेट इन रीसेंट टाइम्स, तो उसको भी ड्रॉप अगर किया जाएगा तो दैट वुड बी अ राइट डिसीजन। एंड ब्रूनो को आज की गेम में अगर हम बेंच पर रखेंगे और बेंच से लाकर अगर हम गेम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है ब्रूनो कुछ हमें अलग प्रोवाइड करे जो हमारी स्टार्टिंग 11 नहीं देगी। बट एट द सेम टाइम क्योंकि बिग गेम है, मैनेजर इतना बड़ा रिस्क लेते नहीं इतने बड़े गेम्स में। एंड आई थिंक जो टेनहैक की फिलॉसफी है वो यही है कि उनको मिडफील्ड में जितने ज्यादा अच्छे बढ़िया ऑप्शंस मिलेंगे उतना ज्यादा वो गेम को कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि सामने वाली टीम के पास भाई जो प्लेयर्स हैं वो आपकी मिडफील्ड को बेसिकली खोल सकते हैं। क्योंकि देखो डर्टी वर्क करने के लिए अगर हमारे पास कैसेमीरो है तो उनके पास हॉयबियर है, अगर हमारे पास एरिक्सन है तो उनके पास भी वेंटनकोर है, हमारे पास ब्रूनो है तो उनके पास भी भाई अगर आप बात करो तो इन्वर्टेड रोल्स में बहुत सारे प्लेयर्स खेल सकते हैं। तो यहाँ पर यूनाइटेड और स्पर्स की टीम अगर मैं ऑन पेपर देखूं तो स्पर्स के पास एडवांटेज ये है कि उनके पास बिसूमा और बाकी जो न्यू एडिशंस हैं उनका क्वालिटेटिव जो एडिशन है
वो एक्स्ट्रा ओवर पावर्ड है, हमारे पास वो कुशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो बेंच है वो काफी ज्यादा थिन है, और हम बेंच से लाकर ज्यादातर ज्यादा प्लेयर से गेम बदलने की ट्राई नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द लिमिटेड क्वालिटी दैट वी हैव। बट एट द सेम टाइम जो परफॉर्मेंस का ग्राफ है हमारा, जो चांसेस क्रिएशन का ग्राफ है, वो हमारा स्पर्स से काफी ज्यादा बेहतर है। हाँ, स्पर्स का हर गेम में गोल कंसीड जो करने का परसेंटेज है वो 1.1 है, और गोल स्कोर करने का जो परसेंटेज है वो 2.2 है। बट एट द सेम टाइम उसमें से मेजोरिटी गोल्स जो है वो कमजोर टीम्स के अगेंस्ट आए हैं, और हमने जितने भी बड़े मैचेस खेले, चाहे वो आर्सेनल हो, चाहे वो आपका लिवरपूल हो, चाहे वो मैन सिटी हो, हमने बड़ी टीम्स के अगेंस्ट भी गोल स्कोर किए हैं। तो यहाँ पर हमें स्पर्स के अगेंस्ट एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा, एक्सपेंसिव होना पड़ेगा, एंड एट द सेम टाइम डिफेंसिवली स्ट्रक्चर को मेंटेन करना पड़ेगा। बात आती है फ्रंट लाइन की, तो आप सबको पता है भाई मार्शल इज आउट इंजर्ड, तो मार्शल विल नॉट बी इंक्लूडेड। एंड कैसेमीरो का गेम यार, अभी सॉरी सैंचो का गेम, भाई इतना प्यार क्यों हो गया मुझे कैसेमीरो से, बट सैंचो का गेम अभी उस लेवल का नहीं दिख रहा है। तो सैंचो की जगह पे आई वुड यूज रैशफोर्ड, रोनाल्डो थ्रू द मिडल, एंड एंटनी द ऑब्वियस चॉइस फॉर द राइट विंग एरिया। एंड बीच गेम में आई वुड लाइक टू सी सैंचो ऑन द राइट, बिकॉज सैंचो ऑन द राइट इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी इज मोर प्रोडक्टिव देन सैंचो ऑन द लेफ्ट। तो वही वाली बात है, क्योंकि देखो कट इन करके क्रॉसेस डालने में आप पूरा मोमेंटम ब्रेक कर देते हो, एंड क्रॉसिंग भी सैंचो की लेफ्ट के थ्रू इतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज जब वो लेफ्ट से आते तो वो कट इन करके स्क्वायर करने की कोशिश करते हैं रेदर देन क्रॉसिंग द बॉल। तो वो एक चीज हमें इंप्रूव करनी पड़ेगी, एंड हमें एरियल डुअल्स और सेकंड बॉल्स जीतनी पड़ेंगी, क्योंकि सेकंड बॉल्स अगर आप हारोगे स्पर्स के अगेंस्ट, तो वो आपको काउंटर पे ओपन अप कर लेंगे। ऑल्दो दे डोंट हैव रिचार्लिसन बिकॉज ऑफ द इंजरी, बट दे हैव plenty of good players, and especially two of the great players in current scenario right now, Harry Kane and Heung-min Son। अगर ये दोनों अपनी पे आ गए तो दे कैन रिप अपार्ट एनी डिफेंस इन फ्रंट ऑफ देम। तो वो एक चीज हमें मेंटेन करनी पड़ेगी कि हमें डेलो को ज्यादा ऊपर पुश नहीं करना है जब सामने वाली टीम आपकी काउंटर पे खेल रही है, और साथ ही साथ लूक शॉ को अपना पोजिशनल प्ले और पोजिशनल अवेयरनेस मेंटेन करनी पड़ेगी, एंड लिसांद्रो मार्टिनेस को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा राफेल वरान को, वो ज्यादा आगे कमिट नहीं कर सकते। ऑल्सो जो डिफेंसिव कवर है वो अगर आप आज मैकटोमने यूज करोगे तो आई वोंट बी शॉक्ड, बिकॉज यू नीड एन एक्स्ट्रा डिफेंडर इन दैट मिडफील्ड एज वेल। तो अगर एरिक्सन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, मैकटोमने और कैसेमीरो की जोड़ी खेलेगी, तो वो भी एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। बट अगर मैं ओवरऑल डिसीजन की बात करूं जो एरिक टेन की तरफ से आएगा, आई थिंक ही विल गो विद अ कॉम्बिनेशन जहां उसको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज मिले गोल स्कोर करने की, बिकॉज ऑफ आर वेस्टफुल नेचर। क्योंकि अगर लिमिटेड चांसेस बनेंगे तो लिमिटेड चांसेस ही मिलेंगे आपको बरी करने के लिए, और उसमें से भी हम अगर वेस्टफुल रहेंगे तो गोल स्कोर हमसे होगा नहीं। तो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए ब्रूनो का होना जरूरी है, एरिक्सन का होना जरूरी है। सो यही है आज के गेम का यार प्रीव्यू। बट आप लोग मुझे बताइए कि आपके हिसाब से आज की स्टार्टिंग 11 क्या होनी चाहिए, और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आज के गेम से, एंड डू यू थिंक दैट दिस विन अगेंस्ट स्पर्स will boost our confidence so that we can go and can actually defeat Chelsea in the next game, because Chelsea are on different level right now, and अभी इस point of time पे Chelsea are the real threat more than Spurs I would say। बट ये तो हो गई वीडियो की बात। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, बिकॉज दैट वुड प्रमोट द चैनल, एंड ऑल्सो जितना ज्यादा आप इंटरेक्ट करेंगे कमेंट सेक्शन में उतना ज्यादा चैनल को प्रमोशन और एल्गोरिदम में हेल्प मिलेगी।